Assalamu alaikum, dear students. Once again welcome you in this offline class. My today's class is again for 10th and also for 9th, and today we'll continue with letter writing. तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में. तो इनफॉर्मल लेटर्स हम जनरली लिखते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को. तो आज हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स की. फॉर्मल लेटर्स जनरली वी राइट फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस. तो हम एप्लीकेशंस लिखते हैं या मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को या अपने बॉसेस को, अपने ऑफिसेस, यानी ऑफिशियल लेटर्स जो भी होती हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी ऑफिस को हम लिखते हैं, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखते हैं, पुलिस को लिखते हैं या किसी और ऑफिस को लिखते हैं, तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स भी, फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं और ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं. तो जनरली जब हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं तो हमारे पास स्कूल का वो ऑफिस का वो होता है लेटर हेड. तो नॉर्मली उस पर उस ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है, उस ऑफिसर का या उस ऑफिस का. अगर हम सपोज़ जैसे हायर सेकेंडरी द्रोगमला, उसमें लिखा होगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी द्रोगमला या प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी द्रोगमला, तो उसमें दिया होता है सेंडर्स का एड्रेस. तो अगर नहीं भी होगा तो हम ये चीज़ें लिखते हैं. तो देखिए कैसे लिखते हैं एड्रेस. सेंडर और रिसीवर का एड्रेस हम पहले ही लिखते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड में लिखते हैं पहले सेंडर का, फिर रिसीवर का, जिसको हमें एप्लीकेशन लिखनी हो तो लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखते हैं स्टार्ट में ही, या हम सेंडर का एड्रेस हम राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं. तो उसके साथ पूरा एड्रेस होना चाहिए, जैसे गली, मोहल्ला, गांव, तहसील, विलेज. इसी तरह से जैसे या अगर कंट्री से बाहर भेजना हो तो कंट्री का नाम और कोड लिखेंगे, और अगर विद इन द स्टेट और विद इन द डिस्ट्रिक्ट तो उसके साथ भी पिन कोड ज़रूर होना, यानी कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए. तो उसके बाद हम वो एड्रेस लिखेंगे लेफ़्ट साइड में जिनको हमें ये एप्लीकेशन या ये लेटर भेजनी हो. इसके बाद हाँ, जो हम ये लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, उसके साथ लास्ट में डेट भी होनी चाहिए. तो ये सेंडर्स के एड्रेस के नीचे होनी चाहिए. उसके बाद सैल्यूटेशन, सर, डियर सर, व्हाटएवर. या अगर ये मिस्टर मिसिस वगैरह मिसर्स लिखते हैं अगर कंपनी को लिखनी हो तो. इसी तरह से सब्जेक्ट, यानी जो हमें बात कन्वे करनी है, जिसको मैंने कल कहा आपको, बॉडी ऑफ द लेटर, जो हमारा पर्पज़ है, तो वो सब इसमें आना चाहिए. और एक अच्छे तरीके से जो लिखनी है कि जो मतलब रिसीवर हो उसको समझ आनी चाहिए इसका मकसद क्या है. हम कई बार हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं. हमारा सब्जेक्ट तो शॉर्ट में लिखते हैं कि असल मकसद क्या है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं नीचे. तो उसके बाद बॉडी के बाद हम ये लिखते हैं एंडिंग. एंडिंग में हम ये लिखते हैं जनरली यूअर्स फेथफुली, या ट्रूली यूअर्स, या सिंसियरली यूअर्स सिंसियरली लास्ट में हम लिखते हैं. तो जैसे मैंने एक सैम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लेटर लिखी है. हमने लिखी है, सपोज़ हमें सैनिटरी इसको लिखनी है हेल्थ ऑफिसर को, म्यूनिसिपल कमेटी के हेल्थ ऑफिसर को, कि हमारे इलाके में सफाई प्रॉपरली नहीं हो रही है, ड्रेन्स भरी पड़ी हैं गंदगी से, गंदगी के ढेर दाएं बाएं हैं, पिट्स बने हैं सड़कों पर, तो उनमें पानी जमा हो जाता है जिस पर मॉस्किटोज़ और ये फ्लाइज ब्रीड करती हैं, तो जिससे ख़तरा है एपिडेमिक फैलने का. तो अब रिक्वेस्ट करनी है कि इनको साफ़ कराया जाए, रिपेयर्स किया जाए. तो इसके बारे में हम एक लेटर लिखें. जैसे मैंने एक लेटर लिखी है, जैसे हमारा एक एरिया है मुकामी शाहवली, हमें मुकामी शाहवली की तरफ से, लोगों की तरफ से लिखनी है, या कोई लिख रहा है एड्रेस जहाँ से हमें लिखनी है. तो जैसे अगर हम इफ़ वी आर राइटिंग ए लेटर टू हेल्थ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट इधर ऑन लेफ़्ट साइड और ऑन राइट साइड. हम लिखेंगे राइट हैंड साइड
लिखेंगे पहले सेंडर्स का एड्रेस, यानी उस जगह का एड्रेस जहाँ से हमें भेजनी है। सपोज़ हमें मुकाम शाहवली से भेजनी है तो हमें क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मुकाम शाहवली द्रोगमुला, चूँकि एरिया तहसील द्रोगमुला आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, और उसके बाद कोड, पिन कोड, और उसके बाद डेट, जैसे इस तरह September 7, 2020। और फिर यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे टू द, कई बार टू, कभी टू लिखते भी नहीं है, तो वैसे लिखते भी हैं नहीं भी लिखते हैं, तो लिखेंगे तो अच्छा है। द हेल्थ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी, तो यहाँ हेल्थ ऑफिसर के बाद कॉमा, यहाँ भी कॉमा, और लास्ट में जब हम डिस्ट्रिक्ट का नाम लास्ट जो आएगा उस पर फुल स्टॉप। उसके बाद सर या डियर सर या एस्टीमेड सर, जो भी आप चाहें। We, the residents of Muqam Shahwali, want to draw your kind attention to the insanitary condition of our locality। ठीक, हमारी लोकेलिटी में जो इसका है हिफ्ज़ान सेहत की बुरी मतलब ये हालत है उसके बारे में। The sanitary condition of our locality is very bad, है, ये पैरा हम लिखेंगे। The sweepers and water carriers are largely to blame for this, क्योंकि जो sweepers हैं वो वाटर के वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं करते हैं। They are very careless and irregular। Heaps of rubbish remain lying about here and there। गंदगी के ढेर यहाँ वहाँ जमा होते हैं। The drains are not properly cleaned। ठीक, there is a lot of foul smell, यानी बदबू आ रही है हर तरफ से। The drains and pits serve as breeding places for flies and mosquitoes। जाहिर सी बात है कि पानी जब स्टेगनेंट वाटर में फ्लाइज और मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं ज़्यादा। एंड एपिडेमिक इज़ लाइकली टू ब्रेक आउट पता है आपको, फैलना, तो किसी भी वक्त कोई वबाई बीमारी फैल सकती है। अब लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे, वी होप दैट नेसेसरी स्टेप्स में प्लीज़ बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड लाइव्स ऑफ रेजिडेंट्स बी सेव्ड। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे हम अपना नाम योर्स फेथफुली ABC, अगर कोई पर्सन लिखता है, अगर गाँव की तरफ से लिखते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ मुकाम शाहवली, तो ये होगी ऑफिशियल लेटर। इसी तरह से हम कई बार एडिटर को लिखते हैं, अखबार के एडिटर को लिखते हैं कि इस तरह से हमारे गांव में ये सहूलियत, हमने मामलात ऑफिशियल्स की नोट्स में लाए लेकिन कोई गौर नहीं हुआ, तो अब आपकी वसात से हम अपनी बात को इन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर्स लिखते हैं। कई तो आपके पास बुक्स हैं, आपके पास ये हैं ग्रामर्स हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं सैम्पल लेटर्स और ख़ुद भी लिख सकते हैं, तो उससे आपका ये ठीक होगा, लेटर राइटिंग का मसला हल हो जाएगा। तो ये तो हुई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो नॉर्मली हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को, कोई दिक्कत है घर में, या जनरली हम लीव के लिए लिखते हैं, या वो फ़ीस माफ़ करने की वो जो ना रेमिटेंस के लिए, और भी है एक्सकर्शन जाना हो या कुछ ये कोई डिबेट या सेमिनार करना हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। तो आप देखिए ग्रामर है, बाकी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू।